नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप तक इस YouTube चैनल पर। वीडियो शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह मैं दो लाइनें बोलना चाहूंगा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जहां लूट पड़े वहां टूट पड़ो और जहां मार पड़े वहां भाग पड़ो। मतलब जहां खुद के स्वार्थ की बात आए वहां आगे बढ़ो और उसको लूटो, और जहां मार पड़े वहां से 9 2 11 हो जाओ। ये मैं लाइनें हमारे भारत के दो रंग भेदी विचारधारा रखने वाले मुख्य समाचार पत्र और मीडिया के लिए कर रहा हूं। यह आपको जानकर बड़ी हैरत की बात होगी कि ऐसी मैं बातें क्यों कर रहा हूं। आज इस वीडियो में बात करेंगे समाचार पत्रों की सुशांत सिंह राजपूत के केस में कितनी भूमिका रही, कौन से समाचार पत्रों ने वास्तव में सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई तक पहुंचाने का काम किया, और कौन से समाचार पत्रों का या फिर चैनलों की बात कर लें जिन्होंने पहले तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में दिलचस्पी ही नहीं ली, और जब भारत में ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिला जिस पर चर्चा करे वो, तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में अपनी जो टीआरपी के लालच में समाचार पत्र का दिखावा करने के लिए उचित समझा सुशांत सिंह राजपूत के केस को चुनने के लिए। हमारे भारत में समाचार पत्रों की और मीडिया वालों की तुलना साउथ अफ्रीका के फेमस फोटोग्राफर जर्नलिस्ट केविन कार्टर से करना बिल्कुल सही होगा। आपको पता है ये फोटोग्राफर और अफ्रीका के मशहूर जर्नलिस्ट की तुलना मैं भारत के जो मीडिया वालों से आखिर क्यों कर रहा हूं। इस तस्वीर को देखिए, मेरे बगल में लगी इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में एक गिद्ध है और इस गिद्ध के सामने एक लाचार असहाय भूख से तड़पता बच्चा है, और उसके थोड़ी दूर पर खड़े होकर इंतजार कर रहा कि कब वो बच्चा भूख से मर जाए और कब वो अपने भूख को मिटाए। इस तस्वीर को लिया गया था केविन कार्टर द्वारा। केविन कार्टर द्वारा 1993 में इस तस्वीर को लिया गया था। इस तस्वीर के लिए केविन कार्टर को पुलित्जर पुरस्कार भी दिया गया था। वो एक फोटोग्राफर थे, जर्नलिस्ट थे। बात यहीं खत्म नहीं होती है। केविन कार्टर से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप मुझे ये बताइए कि ये तस्वीर में कितने गिद्ध हैं जिस तस्वीर को आपने लिया है, और इस तस्वीर के लिए आपको पुलित्जर पुरस्कार भी मिला है। जानते हैं इस पर केविन कार्टर ने क्या कहा? उसने कहा था इस तस्वीर में एक गिद्ध है, लेकिन सवाल पूछने वाले रिपोर्टर ने केविन कार्टर की आंखों में आंखें मिलाकर यह कहा कि इस तस्वीर में जो तुमने लिया है उसमें एक नहीं 2 गिद्ध हैं। एक वो जो बच्चे के सामने थोड़ी दूर पर बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा है, और दूसरा गिद्ध वो है जो इस तस्वीर को अपने थोड़ी दूर पर खड़े होकर बच्चे की जान बचाने की बजाय तस्वीर को खींचने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। मतलब तुम केविन कार्टर को बोला। केविन कार्टर को रिपोर्टर की जो बात है अंदर ही अंदर बिल्कुल खाए जा रही थी, और ये बात उनको दिल को इतनी लगी, ये बात कि वो बच्चे को भूख से मरता देख उन्होंने कुछ नहीं किया, बजाने की बजाय उनको फोटो खींचने में व्यस्त थे, जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हो गई, और इसी वजह से उन्होंने कई दिनों बाद आत्महत्या कर ली। कुछ दिनों के बाद आत्महत्या कर ली। और आज मैं अगर भारत में इसके वास्तविक तस्वीर को भारत में देखें तो बिल्कुल सही उतरती है। सुशांत सिंह राजपूत के केस के संदर्भ में अगर मैं भारत में कुछ गिने चुने मीडिया वालों जिसमें रिपब्लिक भारत, जिसने सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद से ही लगातार अपने चैनलों पर उन सभी व्यक्तियों को बुलाया जो सुशांत सिंह राजपूत के करीबी थे, जो उनको जानते थे, जिससे सुशांत सिंह राजपूत का केस और भी ज्यादा सुलझ सकता था। अपने अथक प्रयासों से रिपब्लिक मीडिया वालों ने सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई तक पहुंचा दिया, और सबसे बड़ा जांच पड़ताल का अभियान चलाया रिपब्लिक मीडिया ने, और इसका नतीजा यह निकला कि सुशांत सिंह राजपूत का केस आज सीबीआई में के दरवाजे पर जाके खड़ा हो गया है, और सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है वो सीबीआई को मिल गया है। इसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो निर्भीकता के नाम से जाने जाने वाले अर्णव गोस्वामी को जाता है, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस को खंगालने में अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन उन मीडिया समाचार पत्रों की क्या बात करें जिनके सब्सक्राइबर तो रिपब्लिक मीडिया वालों से 10 गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा। रिपब्लिक मीडिया के जो चैनल है उसके सब्सक्राइबर हैं अन्य चैनलों के 10 गुना से ज्यादा से अधिक हैं। लेकिन जो कहानी मैंने अभी आपको बताई, केविन कार्टर द्वारा ली गई तस्वीर,
में जो उस गिद्ध की तरह हैं ये जो चैनल वाले, जो ये इंतजार करते हैं कि कब कोई मामला ज्यादा चर्चा में हो तो हम उस पर बात करेंगे, कब कोई मामला हमारे स्वार्थ का हो तब हम उस पर चर्चा करेंगे। लोगों को उसमें मिर्च मसाला डाल करके अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए लोगों के सामने दिखावे वाली समाचार की जो रवैया होती है, जो कर्तव्य होता है, उसको करेंगे, वो भी दिखावा। इस गिद्ध की तरह और इंतजार करने वाले भारत में समाचार पत्रों और मीडिया वालों की कमी नहीं है। इसमें आज तक जिसके सब्सक्राइबर और हमारे भारत में सबसे ज्यादा है, 40 मिलियन लोग इस चैनल को सब्सक्राइबर करते हैं। 40 मिलियन लोग आज तक को सब्सक्राइब किए हुए हैं और देखते भी हैं। लेकिन इस चैनल ने सुशांत सिंह राजपूत के केस को शुरुआती दौर से नहीं लिया। जब लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई तो इस चैनल ने भी सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़े समाचार पत्रों को अपनी टीआरपी दिखाने के लिए शुरुआत कर दी और हर एक खबरों को दिखाने लगा, केवल टीआरपी के चक्कर में और अपनी वाहवाही के चक्कर में। केवल आज तक ही नहीं इसमें आगे रहा, बल्कि इसके अलावा एनडीटीवी इंडिया जिसके सब्सक्राइबर लगभग 9 मिलियन तक हैं, इसके अलावा एबीपी चैनल जिसके सब्सक्राइबर 25 मिलियन तक हैं और जी न्यूज के सब्सक्राइबर जिसमें 15 मिलियन तक से ज्यादा हैं। इसके अलावा इंडिया टीवी जिसके सब्सक्राइबर 21 मिलियन से ज्यादा हैं। ये सभी चैनल उस गिद्ध की तरह हैं जो जनता जनार्दन के न्याय के लिए नहीं बल्कि अपनी वाहवाही और अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, अपनी टीआरपी के लिए देश में चल रहे उस न्यूज को दिखाते हैं जो ज्यादा खबरों में रहता है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है। और अगर रिपब्लिक भारत ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में पूछताछ और जांच के मामले को आगे नहीं बढ़ाया होता तो आज सुशांत सिंह राजपूत के सीबीआई केस नहीं गया होता। सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई को मिल ही नहीं पाता, यह दावा के साथ कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की हमारे भारत की मीडिया काम करती है, मसालेदार वाली जो खबरें होती हैं उनको दिखाती है, क्योंकि मसालेदार खबरें नहीं थी। इतने बड़े बड़े चैनल होने के बावजूद भी, इतने लोगों और सहयोग होने के बावजूद भी हमारे भारत की मीडिया को किसी व्यक्ति विशेष की आजादी से उससे जुड़े मामलों को उठाने में शर्म आती है। उसको इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी है कि जिसमें लोगों में अलगाववाद पैदा होता है, धर्म जाति में भेद होता है, लोग आपस में लड़ते हैं, लोग आपस में झगड़ते हैं। अपने चैनलों पर दो लोगों को बुला करके बहस करने में मजा आता है, लोगों को लड़ाने में दिलचस्पी रखती है हमारे भारत की मीडिया। और ये उस गिद्ध की तरह है जो भी आपको मैंने एक कहानी सुनाई, केविन कार्टर द्वारा ली गई तस्वीर जिसमें एक गिद्ध खड़ा हुआ था। और इस मीडिया को हमारे भारत में चौथे स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। कितनी अजीब बात है, जो लोगों को मसालेदार समाचार पत्र पर पहुंचने के साथ साथ हिंदू मुसलमान करवाने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है हमारी भारत की मीडिया। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत या कहें जो परिवारवाद का शिकार हुए एक ऐसे व्यक्ति की बात आती है, जब उसको न्याय दिलाना होता है, फिर भी भारत की मीडिया इंतजार करती है। ऐसे वक्त का इंतजार करती है जब कोई मसालेदार वाला खबरें सामने आता है और तब उस पर जाकर उसको खबरें चुनिंदा और बनाने का मौका मिलता है। लेकिन एक ऐसे परिवारवाद से जूझ रहे एक व्यक्ति, ऐसा तबका जो फिल्मी दुनिया में जाता है और उसको परिवारवाद का जाल साज करके उसको मार दिया जाता है, लेकिन इस पर हमारी मीडिया बेखबर है, बहरी हो जाती है, अंधी हो जाती है और गूंगी भी हो जाती है। पब्लिक के रिएक्शन पर जब इस प्रकार के समाचार में लोग उसमें दिलचस्पी दिखाते हैं, तब हमारी मीडिया वाले उस जागृत होती है। ये बात 100% श्योर है कि अगर आर रिपब्लिक मीडिया ने इसको सीबीआई की मांग अगर नहीं उठाई होती, आर रिपब्लिक मीडिया ने सबसे ज्यादा पूछताछ और जांच मुझे ऐसा लगता है कि किया कि मुंबई महाराष्ट्र पुलिस से सबसे ज्यादा। और आज का यही नतीजा है रिपब्लिक मीडिया का कि सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है वो सीबीआई को चला गया है। आपने किसी भी मीडिया वालों को ये नहीं देखा होगा जिसमें मीडिया वालों ने सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए वो व्यक्ति जो सुशांत सिंह राजपूत को जानते होंगे, उसके करीबी होंगे, उनके जो नजदीक में रहते होंगे या फिर उनके फ्लैट में या फिल्म दुनिया से जुड़े होंगे, उनको बुला करके डिबेट किया होगा। केवल एक चैनल ने किया, वो भी रिपब्लिक भारत ने, रिपब्लिक इंडिया ने। इसके अलावा किसी भी चैनल ने ये नहीं किया और इसका ये नतीजा निकला कि सुशांत सिंह राजपूत का केस कुछ देर बाद ही सीबीआई को गया। अगर सारे मीडिया वाले अगर उठाकर कहते, तो अगर आप ये कहेंगे कि सारे मीडिया वाले फिर अलग खबर क्यों क्या दिखाएंगे, सारे अलग मीडिया वाले खबर दिखाते ही क्या है? दो लोगों को बैठा लेंगे, एक मुस्लिम समुदाय के नेता को, एक हिंदू समुदाय के नेता को, और एक और बंदा होगा जो हमेशा आपको देखने को मिलेगा।
गोबर पात्रा या संबित पात्रा से बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे इस भारत में, उनको बुलाइए। अच्छे पढ़े बढ़े लिखे लोग हैं, उनको बुलाइए। देश की आर्थिक राजनीति से लेकर अच्छी खबर रखते हैं और लोगों को वो जानकारी भी देंगे, लेकिन उनको मीडिया वाले नहीं बुलाते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ना लिखना भूलें। आपको क्या लगता है, आर रिपब्लिक भारत ने अगर सुशांत सिंह राजपूत केस अगर सीबीआई में नहीं उठाया होता तो आज सीबीआई में उनका केस नहीं गया होता? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे तब तक अगली खबर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।